में नेक्स्ट चीज क्या है आपके पास, देखो बीएससी के बच्चे हैं वो भी गेट का फॉर्म फिल कर सकते, आया ना? डू ऑल ऑफ यू नो कि जो ग्रेजुएशन में बच्चे हैं बीएससी थर्ड ईयर के स्पेशली जो स्टूडेंट्स हैं दे कैन फिल द एप्लीकेशन फॉर्म ऑफ गेट, ठीक है? तो मैं आपको क्यों बोल रही हूँ, देखो लास्ट टाइम आप उठा के देखो जो 2021 का क्वेश्चन पेपर आया हुआ है और उसके आगे के भी जितने भी क्वेश्चन पेपर आए हुए हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है अर्जुन, सिर्फ ग्रेजुएशन भी चलेगा, ठीक है? उन सब में वेक्टर कैलकुलस के क्वेश्चंस अभी आप लगाओगे तो आपसे सारे क्वेश्चंस निकलेंगे, ठीक है? दूसरी चीज, नाउ यू कैन फिल द एप्लीकेशन फॉर्म ऑफ गेट, तो गेट में भी वेक्टर कैलकुलस आती है, ठीक है? और जितना आप पढ़ रहे हो उतनी ही आती है, उससे ज्यादा या कम नहीं आती है। तो एक तरीके से आप एक दूसरे एग्जाम के लिए भी प्रिपेयर्ड हो रहे हो कि नहीं हो रहे हो? गेट में भी वेक्टर कैलकुलस आती है, गेट में भी इंटीग्रल कैलकुलस आती है, और जितना मैं पढ़ा रही हूँ उतना ही आता है, जितने टॉपिक्स मैंने पढ़ाए उतने ही आते हैं, ठीक है? फिर आपके पास यहाँ पे लीनियर अलजेब्रा आती है, लीनियर अलजेब्रा भी मैं आपको कवर कराने वाली ही हूँ, 1.5-2 महीने का कोर्स आएगा। उसके बाद मैं आपको रियल एनालिसिस पढ़ाऊंगी। हाँ, रियल एनालिसिस जो है वो हम केवल मान के चल सकते हैं कि वी आर कवरिंग ओवर ओनली 20%, जो जैम का सिलेबस में है और जो गेट में है, ठीक है? तो ऑब्वियस सी बात है हम वहां नहीं जाएंगे, हम अपने जैम वाले को ही पढ़ के इसको अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है? फॉर्म आ जाएंगे जब, तब मैं इन्फॉर्म करूंगी, ठीक है? नवंबर के टाइम पे आते हैं। नेक्स्ट चीज क्या है आपके पास कि यहाँ पे मैं ओडी पढ़ाऊंगी कुछ टॉपिक जो जहाँ पे मैं देखो स्टार मार्क कर रही हूँ उनमें एक्स्ट्रा चीजें आती हैं, तो ऑब्वियस सी बात है वो आपकी छूटने वाली है, तो ये आप लोग ऐसा कर सकते हो, ठीक है? दूसरी चीज, आप में से बहुत सारे लोग जो है वो ग्रेजुएशन में मैम गेट से एमएससी के लिए, क्या नहीं, गेट एमएससी के लिए नहीं है, एमएससी के लिए तो आपको जैम ही करना पड़ेगा। लेकिन होता क्या है, जो बच्चे एमएससी कर रहे होते हैं तो ऑब्वियस सी बात है उनको एमएससी सेकेंड ईयर में अलाउ था केवल कि वो गेट का एग्जाम दे सकते हैं। मान लो सेकेंड ईयर में क्वालिफाई नहीं हुआ और उसे पीएचडी में ही एडमिशन लेना है तो 1 साल का ड्रॉप हो जाएगा ना, तो जो गेट का एग्जाम होता है वो 2-2.5 साल के लिए आई थिंक वैलिड होता है। तो आपने अभी अगर क्वालिफाई कर लिया तो 2 साल आराम से बैठे हो, जैसे ही एमएससी खत्म हुई तो पीएचडी में एडमिशन ले लिया है ना, तो आपको ड्रॉप नहीं करना पड़ेगा। इस लॉजिक से उन्होंने अभी ग्रेजुएशन वाले बच्चों को भी अलाउ कर दिया, एमएससी फर्स्ट ईयर को भी अलाउ कर दिया, तो मस्त 2 साल टेंशन नहीं है कि एमएससी के बाद मुझे ड्रॉप करना पड़ेगा, मेरा गेट नहीं है, इसलिए ये किया है, ठीक? उसके अलावा हाँ जी, और भी एमटेक वगैरह के लिए भी होता है, ठीक है? किसी और दिन बताऊंगी मनीषा इन सब चीजों के बारे में। इसलिए ये जो और ग्रेजुएशन में आप सभी लोग हो, आप लोग कुछ और भी टॉपिक पढ़ रहे होंगे, पीडी पढ़ रहे होगे, एनए पढ़ रहे होगे, राइट? ऑल ऑफ यू मस्ट बी स्टडिंग दिस, कॉम्प्लेक्स पढ़ रहे होगे, तो उनको सिर्फ इस पर्पज से मत पढ़ो कि आपको आपके ग्रेजुएशन के जो एग्जाम्स है, यूनिवर्सिटी एग्जाम्स है, उनको ही क्वालिफाई करना है। इनको जो पढ़ रहे हो ना, इसमें अच्छे से पढ़ाई करो, इनके प्रॉपर अच्छे से नोट्स बनाओ, क्योंकि अगर आपने ये पढ़ लिए तो आप प्रिपेयर हो दूसरे एग्जाम्स के लिए, ठीक है? कहाँ गेट में ये सारे आते हैं। उसके बाद आपके जैम के बाद डिफरेंट एमएससी एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं, डीयू के, बीएचयू के, सीयू सेट के, एचसीयू के, वहां ये सब काम आने वाले। तो आप जो पढ़ रहे हो वो कुछ भी वेस्ट नहीं है, ठीक है? कुछ भी वेस्ट नहीं है, हर एक चीज को अच्छे से पढ़ो, क्योंकि वो अगर जैम में नहीं आ रहा है तो वो दूसरे एग्जाम्स में भी आएगा। तो आप अपनी ग्रेजुएशन पे भी ध्यान दो और उसे बेटर तरीके से करो, ताकि आगे आप फिर इंतजार ना करो कि जैम हो गया अब इसके बाद कोई और ये टॉपिक शुरू करे तो हम ये भी पढ़ लें। एटलीस्ट वॉट एवर यू आर स्टडिंग, प्रॉपर स्टडी करके चलो उसको, ठीक है? मैम उसमें भी रैंक का क्राइटेरिया होता होगा ना कि इतना क्रॉस कर लिए तो आप क्वालिफाई, बिल्कुल हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कट ऑफ तो होती है ना, कट ऑफ क्रॉस करोगे तो ही क्वालिफाई करोगे, राइट अर्जुन? ऐसे नहीं होता ना बस कुछ हो गया, हर जगह ये चीज होती है। चलो फिलहाल आपके पास नेक्स्ट